Hello students, myself Manoj Pandey from Melbourne Public School. Today we discuss the question of class 9 maths. Question number first, exercise 6.2. Question number first, the question has the question has 50 degree, x degree, 130 degree and y. Find the value of x and y and then show that AB parallel to CD. देखो क्या है कि एक लाइन आपकी AB है और दूसरी लाइन CD है। देखो एक लाइन ये AB है और ये दूसरी लाइन जो है वो CD है। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को, ये दोनों लाइन पैरेलल है। लाइन AB एंड लाइन CD बोथ आर पैरेलल, both are parallel, then they intersect by a transversal line L. They intersect a transversal line X. They make an angle 50 degree at P and 130 degree at Q. The angle at P, X and Y at Q also. The angle X at P and angle Y at Q also. Now find the value of X and Y. Value of X and Y. अब आप देखें कि किसी भी लाइन के एक तरफ बनने वाले जो एंगल होते हैं ये क्या होंगे, ये 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 क्या है, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। अब यहां से x की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 50 130। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, एंगल APQ इक्वल टू एंगल CQR and S, CQR क्या होगा, ये एंगल इक्वल क्यों है, करेस्पॉन्डिंग। करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे, ये x है तो ये 130 है। ये दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका है। तो आप इन दोनों तरीकों में किसी भी तरीके का उपयोग करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ सिमिलरली एंगल x इक्वल टू एंगल y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल x और एंगल y ये दोनों इक्वल हैं। कैसे और क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन एक चीज और दिया हुआ है, ये नहीं कहा गया है क्वेश्चन में कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है। ये गलती आप कर सकते हो, ये गलती आप कर सकते हो कि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल आप निकाल सकते हो और ये अल्टरनेट एंगल आप निकाल सकते हो। ये आप करेस्पॉन्डिंग और ये अल्टरनेट निकाल सकते हो। ये गलती आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं दिया है। अगर ये पैरेलल देता तो ये करेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट कर देते, लेकिन ये पैरेलल नहीं दिया है तो करेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आप ऐसा सोच सकते हैं, जबकि ऐसा सोचना नहीं है। ऐसा सोच सकते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये आपका पैरेलल नहीं दिया है। अब आप क्या करेंगे? एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट से। वर्टिकली अपोजिट। जब ये वर्टिकली अपोजिट होगा उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। अब आप देखें कि एंगल y की वैल्यू 130 है और एंगल x की वैल्यू भी 130 है। तो एंगल y और एंगल x ये दोनों इक्वल है। और ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे। अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो ये लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB पैरेलल CD पैरेलल EF
YZ 3:7. Find X. AB, CD and EF. Angle X, angle Y and angle Z. देखिए AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, all the corresponding angle and alternate angle of the given lines are equal, and CD parallel to EF. So CD parallel to EF. The angles between the CD and EF are all corresponding angle and alternate angle are equal, and the sum of the co-interior angle is 180 degree. Sum of co-interior angle is 180 degree. Now here the ratio of Y and Z are given. The ratio of Y and Z are given, then the angle related to Y and Z, ये एंगल आपका Y होगा, ये Y है तो ये भी Y होगा। ऐसा क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसे Y मान लेंगे तो फायदा हमारा ये होगा कि ये Y और ये Z, ये दोनों मिलकर के को इंटीरियर एंगल बनाएंगे, और जब को इंटीरियर एंगल बनाएंगे तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ये एंगल Y है, इस एंगल को Y मान लेंगे। Y मानने से हमारा को इंटीरियर का काम थोड़ा इजी होगा, और उस कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। लेट Y रेशियो Z 3:7, then angle Y equal to 3A and angle Z equal to 7A. Therefore angle Y plus angle Z 180 डिग्री क्यों है? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल के कारण ये 180 डिग्री हैं, तो एंगल AY 3A, एंगल Z 7A, 180, ये 10A 180 and A equal to 18 डिग्री। A की वैल्यू क्या आ गई? 18 डिग्री। हमारे A की वैल्यू जो है वो 18 डिग्री है, तो अब एंगल Y क्या होगा? 3 into 18 54 डिग्री। एंगल Z 7 into 18
126 degree. Then the value of y and z are already known. Now we find only the value of x such that the angle x plus angle y co-interior 180 degree co-interior एंगल। ये co-interior एंगल क्यों होंगे? बिकॉज AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, इस कारण जो है ये co-interior 180 डिग्री होगा। यहां से एंगल x प्लस 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, दैट्स x इज इक्वल टू 126 degree. Now we find the value of x 126 degree. Here we assume that the given value to find the parallel line and the transversal line. The parallel line and the transversal line are that the some angles are given to the ratio, and first we assume that the condition of parallel line to the transversal line as the corresponding angle, alternate angle and co-interior angle and vertically opposite angle. Some points are mentioned. Now thanks to you.